हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल BL स्टोरी टेलर। और गाइस, आज मैं आपके साथ नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ आर शेयर्ड ओमेगा का। थैंक यू सो मच गाइस इतना प्यार देने के लिए इस FF को। और सेकंड चीज़ मैं आप लोगों से ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसमें थोड़ा सा पार्ट ना वांगशन का जो चाइल्डहुड है वो दिखाना चाहूँगी, बिकॉज मुझे ना हमेशा से क्यूरियोसिटी रही है कि जो हमारा वांगशन है अगर वो चाइल्डहुड में एक साथ रहते तो शायद वांगची पे इम्पेक्ट कुछ अलग पड़ता। वांगची जो है वो जो ओरिजिनल नॉवल में वेवुशन से उसने इतना टाइम लगा दिया था अपना कन्फेशन करने के लिए, वो बहुत पहले कर चुका होता। और जब वेवुशन नाइटलेस सिटी में मारा गया था उससे पहले जब वो यीलिंग में गया था, अकेला रहा था, तो शायद उस वक्त सीन थोड़ा चेंज हो जाता और सीन जो था वो हमेशा वेवुशन के फेवर में रहता अगर बहुत पहले ही लवांगची ने उससे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली होती, या वो इतना इंट्रोवर्ट नहीं होता, या स्टैंड एक टाइम पे ले चुका होता। क्योंकि शायद आई गेस छोटी उम्र में हम भी बहुत सारे स्टैंड ले ही लेते हैं, लेकिन वांगची बहुत इंट्रोवर्ट था। तो मैं चाहती हूँ कि वेवुशन और लवांगची का जो चाइल्डहुड है वो जब साथ दिखाया जाए, स्पेशली ब्लाइंड जेड विद सर्वेंट बॉय आज दिन तक मेरे दिल जहन में है जब मैंने उसे लिखा था। और वो इतनी क्यूट लिखी थी ना मैंने, मतलब मेरे इमेजिनेशन में क्यूट सा वांगची चबी से चीक्स वाला होता है जो बहुत पॉजिटिव होता है वेवुशन को लेके, और वो वेवुशन को किसी से शेयर नहीं करना चाहता था। ये दोस्ती मुझे बहुत अच्छी लगती थी। उस वक्त उनमें प्यार नहीं होता है, दोस्ती होती है। और ऐसी मेरी एक फ्रेंड भी थी जो कि बहुत पॉसेसिव होती थी। मुझे एज अ फ्रेंड वो किसी से शेयर नहीं करती थी, बिकॉज बचपन में ना हम अपने दोस्तों को लेकर बहुत पॉसेसिव होते हैं, और मुझे ये पॉसेसिव दोस्ती देखने में बहुत मज़ा आता है। तो गाइस, आई होप आप भी इस चीज़ को एंजॉय करेंगे, और जिसको भी मतलब बचपन का रोल नहीं देखना वो स्किप कर दे, कोई बात नहीं। बट मुझे एक पॉसेसिव क्यूट सा लंजा देखना है जो कि मस्ती भी करे, जेलस भी हो, वो विंग से लड़े कि उसे शिचन अपने गर्ल की अटेंशन चाहिए जो कि सारी विंग ले लेता है, और वो मतलब विंग को बुली करे और विंग जो है वो शिचन से जाकर उसे डांट पड़वाए। मुझे ऐसा सीन देखना बहुत पसंद है। तो आई होप जिनको भी ये चीज़ सीन देखने पसंद हो तो आप लोग इस FF को कंटिन्यू कर सकते हैं, वरना अगर आपको चाइल्डहुड सीन नहीं देखने तो जब अडल्ट आएगा तो आप उसे स्विच कर दीजिएगा। तो चलिए आज के पार्ट को हम शुरू करते हैं। जो हमारा वेवुशन था ना, वो बेचारा पूरी क्लास में सो रहा था क्योंकि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ पर जो भी टीचर्स उसे पढ़ाते थे उसके सिर के ऊपर से जाता था, क्योंकि जब तक हमारे बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे ना तब तक हम आगे की चीज़ों को नहीं पढ़ सकते। और यहाँ पर वेवुशन को बेचारे को अब बेसिक सीखने की बहुत ज़रूरत थी। पहली दो दिन तो वो बेचारा पूरा कंसंट्रेट करके सब समझने की कोशिश करता है, लेकिन एट द एंड वो अंकल चरण के पास जाता है और बोल देता है कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर शिचन भी थे और लवांगची भी। यहाँ पर वो चरण से कहता है कि उसने अपने सेक्ट में कभी भी इस तरह की चीज़ें या पढ़ाई या फिर रूल्स नहीं सुने थे, तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है क्या टीचर पढ़ा रहे हैं क्या नहीं, क्या वो उसे बेसिक से ट्रेनिंग खुद से दे सकते हैं। अंकल चिरन जो थे वो बहुत ज़्यादा ना अपनी चीज़ों में बिज़ी रहा करते थे, बहुत ज़्यादा। तो वो कहते हैं कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं तुम्हें सारी चीज़ों की ट्रेनिंग दूँ, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें और यहाँ तक कि शिचन को भी कह दूँगा, वो भी तुम्हें सिखाएगा। और गाइस, यहाँ पर शिचन और जो हमारे वेवुशन है उनमें 3 साल का अंतर है, और वांगची और जो शिचन है उनमें 2 साल का अंतर है। यहाँ पर वेवुशन की एज मैं आपको बता देती हूँ 5 साल की है, वांगची की एज 6 साल है, और जो शिचन है ना उनकी जो एज है वो 8 साल है। वो 8 साल के हैं। यहाँ पर जो हमारे शिचन हैं उन पे वेवुशन को पढ़ाने की जिम्मेदारी आ रही है, और वो लिटरली उन्हें बहुत अच्छा लगता था इस प्यारे से क्यूट से ओमेगा को चीज़ें सिखाना, पढ़ाना, क्योंकि वो ये मानते थे कि वेवुशन इस दुनिया का सबसे क्यूट बेबी है आफ्टर लवांगची। सबसे प्यारा तो लवांगची है, लेकिन उसके बाद वेवुशन से उन्हें एक दिल से अटैचमेंट होती थी। इसकी स्माइल बहुत ब्राइट थी, लंजा इतना कभी मुस्कुराता नहीं था, और ये जो बच्चा था ना, मतलब इसे देख के एक पॉजिटिव एनर्जी उनके आसपास इर्द गिर्द उन्हें महसूस होती थी, इसलिए उन्हें वेवुशन ना बहुत क्यूट, बहुत प्यारा लगता था। और ऑब्वियस सी बात है, एक इंसान जो पॉजिटिव एनर्जी लेकर आपके आसपास रहे, आपको वो इंसान क्यों नहीं अच्छा लगेगा। और शिचन को लिटरली वो बहुत क्यूट लगता था, बहुत अच्छा लगता था, और वो एडमायर करते थे कि एक इंसान के पास ऐसा पर्सोना होना चाहिए, ऐसा ऑरा होना चाहिए जिसे देखकर ना सबके चेहरों पे स्माइल आए। यहाँ पर वो जानते थे कि उनका जो भाई लाइफ टाइम सैड रहता था, अपनी दुनिया में मस्त था और कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जा रहा था, आज विंग की वजह से वो थोड़ा सा एक्टिव हुआ है। उसे अपने ब्रदर के साथ अटैचमेंट फील हो रही है, उसे ब्रदर को खोने से डर लग रहा है, क्योंकि वांगची एक टाइम पे बहुत लेज़ी पड़ गया था। उसे मतलब
अपनी मॉम के अलावा या दीन दुनिया से कोई लेना देना नहीं था, अपने भाई से भी वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं था। बट आज वेवुशन की वजह से ही वांगजी जो है वो अपने भाई से कहीं ना कहीं कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा पसंद करता है, और ये चीज़ कहीं ना कहीं खुशी दिलाती थी हमारे शिचनगो को, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि वरना वांगजी और शायद वो उनके बीच में बहुत सारी दरार आ जाती, या वांगजी बहुत इंट्रोवर्ट हो जाता, या ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे डिप्रेशन में जाने के बाद एक इंसान दूसरे इंसान को जो है वो कभी वापस नहीं लेके आ सकता था। लेकिन वी की वजह से वांगजी का जो माइंड डाइवर्ट हुआ है ना, वो बहुत पॉजिटिव वे में हुआ है, क्योंकि वी के आने के बाद जो हमारा प्यारा लिटिल सा वांगजी है ना, वो अब अटेंटिव हो गया। वो चीज़ों को अब देखता है, सुनता है, मतलब फैसले जो होता है वो बहुत अच्छे से लेता है, कहीं ना कहीं टीज़ करता है। वींग की जो टीजिंग है उसे अच्छी लगती है, वो रिस्पॉन्ड भी करता है, और ये चीज़ कहीं ना कहीं शिचन को बहुत अच्छी लग रही थी कि शुक्र है वांगजी अब रिस्पॉन्ड करता है, वांगजी अब ट्रैक पे आ गया है। ऑब्वियसली बात है, अपना भाई गुमसुम बैठा रहे तो किसे अच्छा लगेगा। शिचन तो अपने भाई से बहुत प्यार करते हैं, वांगजी भी उनसे प्यार करता है, लेकिन बीच में वांगजी की जो कंडीशन थी वो ऐसी नहीं लगती थी कि वो किसी को रिस्पॉन्ड करने लायक या कुछ भी मूव करने लायक है। यहाँ पर वेवोशन जो है वो अंकल चेरन से धीरे धीरे क्लासेस लेता था। यहाँ पर शिचन भी उसे पढ़ाते थे, और वांगजी कभी कभी ना बहुत जेलस फील करता था कि लिटिल सा बॉय आकर उसकी जगह, जबकि वो सबसे प्यारा, इनोसेंट, बहुत ओबीडियंट स्टूडेंट रह चुका है, उसकी सारी जगह ले रहा है। उसे कभी कभी ना बहुत गुस्सा आता था वेवोशन पे कि आखिर, क्योंकि जैसे हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमें ये रहता है कि हमारे बड़े या हमसे जो प्यार करते हैं उनकी अटेंशन हमारे अलावा कोई ना ले, और वांगजी को भी ये चीज़ फील होती थी। वो बहुत बार ना पाउट लिप्स बनाकर कहता था, तुम कितने डफर हो, तुम्हें ये चीज़ भी समझ में नहीं आ रही, अंकल आप इसे क्यों सिखा रहे हो, मत सिखाओ इसे। तो यहाँ पर उसकी जेलसी देख कर ना हंसते हुए जो हमारे लेन शिचन है वो कहा करते थे, वांगजी क्या तुम जल रहे हो, क्या तुम्हें जेलस फील हो रहा है। वांगजी पाउटी लिप्स बनाकर मना कर देता था। तो यहाँ पर शिचन कहते थे, ओफो मेरा छोटा ब्रदर कितना ज़्यादा जेलस फील हो रहा है। वांगजी ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ विंग की मदद कर रहे हैं, विंग ने अपने सेक्ट में ये सब चीज़ें नहीं पढ़ी हैं। वांगजी मुंह बना के कहता है, क्यों तुम्हारे सेक्ट में क्या पढ़ाते नहीं थे। विंग कहता है, मैं अभी छोटा हूँ, मैं तुमसे भी छोटा हूँ, मेरे सेक्ट में नहीं पढ़ाते थे, मैं अभी बहुत छोटा था इसलिए मेरी पढ़ाई शुरू नहीं हुई थी। वांगजी यहाँ मुंह बनाते हुए कहता है, लायर, झूठे कहीं के, ये ना पक्का निकम्मा होगा, इसे नहीं आता होगा कोई भी चीज़ करनी, इसलिए इसे कोई सिखाता ही नहीं होगा। यहाँ पर उसे गुस्से में अंकल चिरन डांटते हैं और कहते हैं, वांगजी इस तरह से नहीं बोलते, विंग भी आज से हमारी फैमिली का ही हिस्सा है। वांगजी कहता है, वो फैमिली का हिस्सा नहीं है, वो मेरा रिबन टच नहीं कर सकता। यहाँ पर विंग कहता है, अंकल मुझे ये पूछना था, क्या अगर मैंने कभी किसी का रिबन टच कर दिया तो क्या आप मेरी उससे शादी कर दोगे, पर मैं तो बहुत छोटा हूँ ना। इस बात पर शिचन हंस पड़ते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हें ये बात किसने कही वेवुशन। वो कहता है, मुझे ये बात लवांगजी ने कही। शिचन उसकी तरफ देखने लगते हैं और वो लवांगजी की तरफ देखते हैं और लवांगजी से कहते हैं, लवांगजी तुम इस तरह से वेवुशन को डराओ मत। देखो वैसे ये बात सच है कि हमारा स्पाउस ही, यानी कि आने वाले टाइम में हमसे जो शादी करेगा वो ही हमारी चीज़ों को टच कर सकता है, या मदर फादर टच कर सकते हैं, या फिर हमारे बेबीज टच कर सकते हैं। पर विवोशन, अगर तुम्हें नहीं पता और अनजाने में तुमसे कुछ हो जाता है तो डोंट वरी, कोई तुम्हारी ज़बरदस्ती शादी नहीं कराएगा जब तक तुम किसी से शादी करना नहीं चाहोगे। विवोशन कहता है, सच्ची में, पर आपके भाई ने तो कहा था। यहाँ पर वो उसके सिर पे हाथ फेरते हुए कहते हैं, इसकी बातें क्यों सुनते हो, मत सुना करो इसकी बातें, ये तो पागल है। यहाँ पर जैसे ही वो बोलते हैं ये तो पागल है, लवांगजी मुंह बनाता है और कहता है, मैं पागल नहीं हूँ, पागल ये है, ये जब से यहाँ आया ना आप मेरी बातें बिल्कुल नहीं सुनते, मुझे डांटते रहते हो। शिचन कहते हैं, मैं तुम्हें नहीं डांटता हूँ, तुम अक्सर विंग को डांटते रहते हो, विंग के साथ ऐसे बिहेव करते हो, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। देखो ना विंग कितना क्यूट है, कितनी ब्राइट स्माइल है इसकी, मुझे तो विंग बहुत प्यारा लगता है। वांगजी ये तुमसे छोटा है, तुम्हें इसका ख्याल रखना चाहिए। वांगजी कहते हैं, पर ये डफर है, इसे कुछ भी पढ़ना नहीं आता, इसे हमारे रूल्स भी नहीं पता। यहाँ पर शिचन मुस्कुराते हैं, वांगजी के सिर पे हाथ फेरते हैं, उसकी चबी चीक्स को बड़े अपने हाथों से सहलाते हुए कहते हैं, वांगजी
वांगजी वो बाहर से आया है, उसे कैसे पता होगा? तुम 1 साल से स्कूल जा रहे हो, तुम मुझसे बड़े हो और तुम्हें मम्मा ने कितनी सारी चीज़ें सिखाई हैं। वांगजी कहता है उसके पास भी तो मम्मा फादर थे, उन्होंने क्यों नहीं सिखाया? वांगजी की ये बात सुनकर विंग को बहुत बुरा लगता है। विंग की आंखें भर आती हैं आंसू से। यहाँ पर शिचन भी डर जाते हैं और वो वांगजी को डांटते हुए कहते हैं, वांगजी तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो, पटर 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 पटर। तुमने विंग का फिर से दिल दुखा दिया ना। तुम्हें पता है वो तुमसे छोटा है, स्कूल नहीं जाता था, इसलिए उसे चीज़ें नहीं आती। उसके सेक्ट के और हमारे सेक्ट के बहुत अलग अलग रूल हैं वांगजी। तुम ऐसे कैसे किसी पर इल्ज़ाम लगा सकते हो? और फिर से तुमने उसका दिल दुखाया, सॉरी बोलो। वांगजी कहता है मैं नहीं बोलूँगा। यहाँ पर शिचन को कहते हैं अगर तुम सॉरी नहीं बोलोगे तो ठीक है, आज के बाद तुम रूम में मेरे साथ नहीं सोओगे, तुम अलग सोओगे, मैं तुम्हें अपने पास नहीं सुलाऊंगा। यहाँ पर वांगजी अकेला सोने से डरता था अपनी मॉम के जाने के बाद से। तो वो कहता है नहीं, आप मुझे ऐसे नहीं कर सकते, आपको पता है मैं डरता हूँ। तो वो कहते हैं तो फिर सॉरी बोलो। यहाँ पर मन मार के वो विंग को सॉरी बोलता है। विंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा आंसू भरी आंखों से बोलता है, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, तुम हर बात में मेरे मम्मी पापा को बीच में लाते हो। तो यहाँ पर विंग के सिर पे हाथ फेरते हुए चिरन कहते हैं बेटा कोई बात नहीं, वांगजी भी बच्चा है, छोटा है। यहाँ पर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और कहता है मुझे अपने माता पिता की याद आ रही है, मैं कब वापस जाऊँगा? मुझे आंटी से मिलना है, मुझे सबसे मिलना है, मुझे वापस जाना है। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। तो यहाँ पर शिचन कहते हैं कोई बात नहीं, तुम्हें वापस जाना है, जब भी कोई तुमसे मिलने आएगा मैं उनसे कहकर तुम्हारे साथ जाऊंगा, तुम वी सेक जाना और फिर वापस आ जाना, मैं तुम्हें अपने साथ वापस ले आऊँगा। विभूषण कहता है पर मुझे यहाँ नहीं रहना, यहाँ पर सब अलग है, यहाँ मेरे सेक जैसा कोई भी नहीं, यहाँ वो नैनी भी नहीं है जो मुझे रखती थी, यहाँ मम्मा पापा भी नहीं है, और आपका भाई हमेशा मुझे डांटता रहता है, मुझे डफर कहता है। मेरे सेक्ट में हर कोई मेरी तारीफ़ करता था, मुझसे बहुत प्यार करता था, कोई मुझे डफर नहीं कहता था, मुझे नहीं रहना यहाँ। यहाँ पर शिचन उसे गोद में उठाते हैं, बड़े ही प्यार से अपनी गोदी में बैठाकर कहते हैं क्यों नहीं रहना तुम्हें विंग, मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ रहो, मैं तो तुम्हें डफर नहीं कहता था, तुम मेरे साथ रहो, प्लीज़ यहाँ से मत जाओ, मुझे तुम बहुत क्यूट लगते हो। वो यहाँ पर उसे गुदगुदी करने लगता है। विंग जो कि बहुत जल्दी चीज़ों में बहला फुसला जाता था, वो हंसने लगता है, मुस्कुराने लगता है, और ये देखकर यहाँ पर वांगजी को बहुत गुस्सा आता है। वो मन में सोचता है मैं इससे पक्का रिवेंज लूँगा, इसने मेरे भैया को मेरे खिलाफ कर दिया है। पर वह कुछ नहीं बोलता। यहाँ पर शिचन वांगजी को बुलाते हैं, इधर आओ, तुम विंग के साथ क्या कर रहे थे? तुमने विंग को क्यों बुरा भला कहा? सॉरी बोलो। वांगजी मुंह बना लेता है, विंग भी उसकी तरफ देखकर मुंह बना लेता है, दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखने से इनकार कर देते हैं। फिर उसके बाद शिचन कहते हैं अच्छा दोनों इधर आओ, चलो तुम मेरी स्लैब पे बैठो। यहाँ पर वो वांगजी को अपने पास बैठाते हैं। विंग उनकी दूसरी लैब पे बैठा हुआ था और वांगजी दूसरी पे। वो उन दोनों की सुलह करा रहे थे, पर दोनों ही अचानक से एक दूसरे के बाल पकड़ के खींचने लगते हैं और दोनों ही एक दूसरे को मारने लगते हैं, जिसकी वजह से अंकल चिरन बीच में आते हैं, दोनों की हाथापाई छुड़वाते हैं। वो दोनों ही एक दूसरे से लड़ने लग गए थे। यहाँ पर जैसे तैसे करके शिचन जो है अपने पीछे विंग को छुपा लेते हैं। वो देखते हैं कि उनका भाई कितना ज़्यादा गुस्से में है और वो विंग से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। वांगजी का गुस्सा तो बहुत ज़्यादा था, विंग तो डर जाता है क्योंकि विंग वांगजी से अभी बहुत छोटा था। वांगजी ने पढ़ाई कर कर कुछ आध्यात्मिक शक्ति को पा लिया था, अगर वो वार करेगा तो विंग को ज़्यादा चोट लगेगी। तो यहाँ पर विंग को अपने पीछे शिचन रखते हैं और वो वांगजी को सीधा बोल देते हैं अगर तुमने दोबारा विंग से लड़ाई की, उसके बाल खींचे या उसे बोली किया तो वांगजी याद रखना, उसके बाद तुम अंकल के पास सोओगे, हम तुम्हें अपने रूम में भी नहीं जाने देंगे। और तुम याद रखना अगर दोबारा तुमने विंग के साथ ऐसा कुछ भी किया। उसके अंकल कहते हैं वांगजी तुम्हें पूरा दिन घुटनों के बल बैठना होगा, वो भी इंचेस्टर हॉल में, अगर तुमने दोबारा ऐसा कुछ किया तो। वांगजी बेचारा, पनिशमेंट ही उसकी किस्मत में लिखी थी, क्योंकि वो विंग से जलता था और वो विंग के सामने ऐसी हरकतें ज़रूर करता था। विंग को कुछ दिन अपने आप पर्सनली टीचर्स पढ़ा रहे थे। वांगजी देखता था कि विंग जो है वो बड़ा ही मन लगा के पढ़ता था, जब कोई उसे बड़े प्यार से समझाता था। वांगजी हैरान होता था कि उसके साथ तो ये हमेशा जानबूझ के क्लास में सोता रहता है, क्या ये जान के करता है?
यहाँ पर एक दिन कान लगा के वांगजी जो है ना उनके सुन रहा था कि वो टीचर उसे क्या पढ़ा रहे हैं। वांगजी देख रहा था कि विंग कितने प्यार से वहाँ पढ़ रहा है, तो वो मन में सोचने लगता है ये क्या इतनी जल्दी सब कुछ सीख जाएगा। फिर रात की बात आती थी, जब भी रात में शिचन बेचारे सोने के लिए आते थे ना, तो विंग तो वैसे भी डरता था, तो वो विंग को मोस्टली हक करके सोते थे। तो वांगजी भी यहाँ दूसरी साइड से आकर शिचन को जोर से पकड़ लेता था और कहता था मैं भी डर रहा हूँ, गो मुझे भी डर लग रहा है, मुझे भी पकड़ो। शिचन बेचारे उनकी तो कमर अकड़ जाती थी सीधे सोते सोते। ये दोनों बच्चे ना कितने शैतान हैं। बेचारा विंग तो फिर भी शैतान नहीं है, विंग तो फिर भी चीज़ों के लिए एग्री हो जाता है, पर वांगजी तो शैतान का नाना है, नाना। यहाँ पर विंग और बाकी सब क्लास वाले बच्चे जब बाहर खेलने के लिए जाते थे, तो एक बार क्या होता है, बड़ी क्लास के बच्चे देखते हैं कि यहाँ पर एक अलग से कपड़ों में बिना लैन रिपल लगाए एक बच्चा आया है। वहाँ पर लैन क्लैन के वो जो बच्चे थे वो विंग से पूछते हैं तुम कहाँ से आए हो। वो बोलता है कि वो वी प्लैनेट से आया है और वो यहाँ पर नया है। वो लोग उससे कहते हैं तुम लैन नहीं हो, तुम यहाँ से वापस जाओ। वो एरिया लैन रिस्ट्रिक्टेड एरिया था। पर विंग कहता है पर मुझे जेवजुन ने कभी नहीं कहा कि अगर मैं लैन नहीं हूँ तो मैं यहाँ घूम नहीं सकता। यहाँ पर वो बच्चे विंग को जाने के लिए कहते हैं, विंग नहीं जाता। विंग कहता है जेवजुन ने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, जब तक वो नहीं बोलते मैं नहीं जाऊँगा। शिचनगा ने कभी भी मुझे ऐसा नहीं बोला कि मैं वहाँ नहीं जा सकता, यहाँ नहीं जा सकता। तो वो लोग जो बच्चे होते हैं ना, वो थोड़े बड़े थे और वो वेवुशन को गिरा देते हैं। जैसे ही लवांगजी देखता है कि वेवुशन को गिरा दिया है, वो गुस्से में उन सब से लड़ने आ जाता है। वो उन सबको धक्का देता है और विंग को उठाता है। वो विंग से कहता है तुम्हें लगी तो नहीं। विंग जो कि आंखों भरे आंसुओं से यहाँ पर वांगजी को देख रहा था, वो वांगजी के गले लगकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और अपनी कोहनी पे लगी हुई चोट को दिखाता है। वो कहता है इन्होंने मुझे मारा। वांगजी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है मैं अंकल से तुम्हारी शिकायत करूँगा। वो बच्चे डर जाते हैं क्योंकि लेंचरन यहाँ के हेडमास्टर थे। अगर उनकी गलती से भी वांगजी ने कंप्लेन कर दी ना, तो उन लोगों को ना जाने कितने टाइम के लिए रेस्ट्रिक्टेड कर दिया जाएगा। यहाँ पर वो डर कर लवांगजी से कहते हैं हमने नहीं मारा, ये खुद हमें मारने आया था। लवांगजी कहता है झूठ बोलना मना है, मैंने खुद देखा तुम लोग विंग को यहाँ आने से मना कर रहे थे। तो वो बच्चे कहते हैं लैंड रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, यहाँ पर सिर्फ लैंस ही जा सकते हैं, ये बच्चा कैसे यहाँ आ सकता था। वांगजी कहता है ये मेरे और ब्रदर के साथ रहता है, अब से ये भी लैन है, तुम लोग ना इसे हर्ट नहीं कर सकते। अगर जिसने भी इसे हर्ट किया तो इसका मतलब है तुमने मुझे और ब्रदर पे हर्ट किया है, और उसका परिणाम तुम लोग जानते हो कि क्या होगा। ये हमारा गेस्ट है, और गेस्ट नहीं, ये हमारा लाइफ टाइम का गेस्ट है, ये यहीं रहेगा। यहाँ पर विंग के हाथों से खून आ रहा था। वांगजी विंग को पकड़ता है और वापस से अपने रूम के पास ले आता है। वो विंग को कहता है तुम यहाँ बैठो, मैं अभी डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। विंग बेड पे बैठता है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वांगजी भागकर जाता है और डॉक्टर को बुला के लाता है। वो डॉक्टर का हाथ पकड़कर खींचते हुए उन बेचारों को यहाँ ले आता है और कहता है इसका इलाज करो। डॉक्टर कहता है कि तुमने इसे मारा। वांगजी घूर कर डॉक्टर को देखने लगता है और कहता है मैं क्यों मारूंगा, मैं कभी किसी को इतना ज़्यादा हर्ट नहीं करता हूँ, और इसे हर्ट किसी और ने किया है, उन बदमाशों को भी पनिशमेंट मिलेगी। यहाँ पर विंग की चोट से खून आ रहे थे, और जब डॉक्टर उसके जख्मों को साफ़ कर रहे थे वो और भी ज़्यादा रो रहा था, पर वो जैसे तैसे करके अपने दर्द को छुपाने के लिए अपने लिप्स को बंद कर लेता है और डॉक्टर को दवाई लगाने देता है। वांगजी देख रहा था कि उसकी मोटी मोटी आंखों से कितने आंसू गिर रहे हैं। वो विंग के पास आता है, उसकी कमर को रब करने लगता है और कहता है डोंट वरी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, ये छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। विंग अपनी आंसू भरी आंखों से उसको देखने लगता है। यहाँ पर वांगजी झुकता है, विंग की चीक्स पे किस करता है और कहता है उसे हक करके कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, चलो आंखें बंद करो और मुझे हक करो। यहाँ पर डॉक्टर बड़े ही प्यार से इलाज करते रहते हैं विंग का, और विंग वांगजी को टाइटली पकड़े हुए था। वो वांगजी के ही जैसे बैठा हुआ था, तो वांगजी थोड़ा उससे बड़ा नज़र आ रहा था, तो वो उसके पेट पे ही सर रख कर अपने आप को जैसे तैसे दर्द से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर जब डॉक्टर पट्टी बांध लेते हैं तो वो वांगजी को देखते हैं,
कितनी अच्छे से विंग का ख्याल रख रहा है। ये वही बच्चा है जो आज तक विंग को बुली करता आया था। उन्हें यकीन नहीं आता कि वांग जी इस तरह से, जब दूसरों ने विंग को बुली करने की सोची या विंग को चोट पहुंचाई, तो किस तरह से उसका ख्याल रख रहा है। विंग यहाँ पर जब डॉक्टर उसकी पट्टी कर देता है और वहाँ से जाने लगता है, तो वांग जी जो है वो कहता है, अब छोड़ो मुझे, तुम्हारी पट्टी हो गई, अरे छोड़ो ना मुझे। और विंग जब वांग जी को छोड़ता है तो वांग जी पास में ही जाता है। फिर वो अपनी अलमीरा खोलता है। अलमीरा खोलने के बाद वो झुक कर अलमीरा में से एक बॉक्स निकालता है और उस बॉक्स में से भी एक बॉक्स निकालता है जिसमें टॉफ़ी पड़ी हुई थी। वो उस टॉफ़ी को लेके आता है, विंग को देता है और कहता है, ये खा लो। विंग उसकी तरफ देखता है और कहता है, ये क्या है। वांग जी कहता है, ब्रदर मेरे लिए टॉफ़ी लेके आते हैं, पर अंकल को पसंद नहीं कि मैं टॉफ़ी खाऊं, इसलिए मैंने इसे संभाल के रख दिया था। मैंने सोचा था कि मैं ब्रदर को वापस कर दूंगा, पर ब्रदर प्यार से लेके आए थे तो मेरी हिम्मत नहीं हुई, मैंने इसे संभाल के रखा हुआ था। अब तुम्हें इसकी ज़रूरत है, तुम बहुत रो रहे थे, देखो तुम्हारी आंखें भी सूजी हुई हैं, इसे खा लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। विंग उसके हाथ से स्माइल करता है, उसे थैंक यू बोलता है और उस टॉफ़ी को ले लेता है। वह उस टॉफ़ी को खाने लगता है। वांग जी उसे देख रहा था। विंग आधी टॉफ़ी खाता है और आधी वांग जी को ऑफ़र कर देता है। पहले तो स्टपनली जो हमारा वांग जी था टॉफ़ी खाने से मना कर देता है, पर फिर बच्चा ही तो है, मन में लालच आ जाता है और फिर वो टॉफ़ी को ले लेता है। दोनों ही टॉफ़ी मस्त बैठ के खा रहे थे। तो यहाँ पर शिचन आते हैं और कहते हैं, वांग जी क्या हुआ, मैंने सुना विंग को किसी ने बुली किया। वांग जी कहता है, हाँ ऐसे ऐसे कुछ लैंड डिसाइपल्स ने विंग को बुली किया। यहाँ पर शिचन कहते हैं, मैं उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, उनकी इतनी हिम्मत, मैं उन्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। यहाँ पर शिचन को बहुत गुस्सा आ रहा था कि किस तरह से कोई इतने प्यारे से बच्चे को बुली कर सकता है। विंग कितना क्यूट है, प्यारा है, भोला भाला है, छोटू सा है, इसकी स्माइल देख कर ना किसी का भी दिन बन जाए। सच में इतना प्यारा था। और वो लोग जानवर हैं क्या जो विंग को ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। यहाँ पर उनका खून खौल जाता है और वो शिचन के पास जाते हैं, चरण के पास जाते हैं। अंकल चरण के पास जाकर उन्होंने उन लड़कों की बड़े अच्छे से कंप्लेन की और उसके बाद तो उन लड़कों के साथ जो हुआ, उन लड़कों को टेक्स्ट कॉपी करने थे, 3000 रूल को 10 बार लिखना था और घुटनों के बल बैठना था एंचेस्टर हॉल में, वो भी 3 दिन तक। मतलब सुबह स्कूल के टाइम पर जब उनकी रिसेस होती थी वो स्कूल अटेंड करते थे, रिसेस के बाद तक एंड तक मतलब वो लोग घुटनों के बल बैठते थे, क्योंकि चरण ने बहुत अच्छी पनिशमेंट उन्हें दी थी। और शिचन को बहुत गुस्सा आता था कोई विंग को बुली करे तो। यहाँ पर लवांग जी को भी पहली बार बहुत गुस्सा आया था जब किसी ने बेमतलब विंग को बुली किया, और उसे ये पता चलता है कि आज के बाद से उन तीनों का बॉन्ड बिल्कुल अलग है। वो भले ही विंग से कंपटीशन अपने ब्रदर के सामने कर सकता है, पर दूसरे अगर विंग को चोट पहुँचाएंगे तो वांग जी कभी भी नहीं ये चीज़ देख सकता। उसे गुस्सा आता था कि कोई विंग को चोट कैसे पहुंचा सकता है, खुद चाहे वो विंग से कितनी लड़ाई करे, मस्ती करे, विंग के साथ जैसे बच्चे लड़ते हैं, मारपीट करते हैं वैसे करें, लेकिन वो विंग को दूसरों के हाथों बुली होते हुए नहीं देख सकता। स्पेशली कोई उसको फिजिकली इंजर्ड कर दे, चोट लगा दे, कुछ कर दे, वो दोनों मस्ती में लड़ते हैं, पर वो एक दूसरे को इतनी बुरी तरह से इंजर्ड नहीं करते कि सामने वाले का खून ही निकाल दें। वांग जी जो था उसने आज पहली बार टॉफ़ी खाई, विंग के साथ शेयर की। उसे लग रहा था कि पता नहीं उसे एकदम से क्या हुआ है। उसे विंग आज बहुत ही मासूम, प्यारा, क्यूट सा लग रहा था। आज रात में जैसे ही बेचारा शिचन बीच में लेट रहे होते हैं कि तभी जो है वो विंग एक साइड सोया हुआ था, तो वांग जी जो है विंग के पीछे आ जाता है। वांग जी को लगता है कि वो अब बिग बॉय हो गया है, उसे अपने ब्रदर के साथ चिपक के सोने की कोई ज़रूरत नहीं। वो बल्कि यहाँ पर आता है, विंग जो कि शिचन से चिपटा हुआ था, वांग जी उसे हक कर लेता है बैक से। और विंग कहता है, क्या हुआ, तुम मुझे हक क्यों कर रहे हो। वांग जी कहता है, तुम लिटिल बॉय हो, तुम डरपोक हो, इसलिए खामखा रात में डर जाओ तो। यहाँ पर विंग कहता है, ओके, मुझे रात में अजीब से सपने आते हैं, शिचन का कह रहे थे कि मैं डरता हूँ, वैसे अगर तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे उस साइड से तो फिर मैं गिरूंगा नहीं। वांग जी कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल, तुम कहाँ से गिरोगे, तुम नहीं गिरोगे, डोंट वरी, मैंने तुम्हें बड़े अच्छे से यहाँ पर रखा हुआ है, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें हूँ ना सेव करने के लिए।
विंग कहता है तुम मुझे ध्यान से तो सेव करोगे ना, ऐसा ना हो कोई तो मुझसे बदला निकाल रहे हो। वांग जी कहता है तुम्हें डाउट है मुझ पे? विंग कहता है नहीं नहीं कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर बड़े ही प्यार से विंग जो है वो वांग जी की चीज़ों को मना कर देता है, लेकिन लिटरली अब इन दोनों के बीच में भी एक प्यारा सा बॉन्ड स्थापित हो रहा था। देखते हैं वांग जी को कब तक विंग पे तरस आता है। ये तीनों आपस में ही एक दूसरे को हक करके बड़े ही प्यार से उस बेड पे सो जाते हैं। आज शेचैन राहत ले रहे थे, चैन की सांस, क्योंकि वो इधर उधर घूम सकते थे। और वांग जी विंग को टाइटली हक किए हुए यूं ही सो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी वो जिस तरह से विंग को बुली करता था, जब किसी और ने बुली किया तो उसे सच में बहुत गिल्टी फील हो रही थी। देखते हैं आने वाले टाइम में वांग जी और विंग के बीच की लड़ाइयाँ और इन दोनों के बीच की मस्तियाँ कैसी रहेंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। और गाइस मैंने फोर्स्ड अरेंज मैरिज का भी नेक्स्ट पार्ट शेयर कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए उसे सुनिए। और गाइस जिसको भिंगेचू पसंद है, मैंने उसे पूरा ख़त्म कर दिया उस नॉवल को, आप उसे जाकर सुन सकते हैं। माई लवली शिजुन ही मो शियांग तोंगशू की लिखी हुई नॉवल स्कम विलन सेल्फ सेविंग सिस्टम है, आप उसे भी पढ़ सकते हैं। वो मो दाओजुशी की राइटर मो शियांग तोंगशू द्वारा ही लिखी गई है। थैंक यू, बाय।